दोस्तों नमस्कार, हिंदीक्विज़.com में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं निबंध लेखन के बारे में। निबंध लेखन के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे पुस्तक मेला पर निबंध के बारे में। पुस्तक मेला पर निबंध छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के निबंध लेखन के रूप में आता है, तो आज हम लोग इस रूप में बात करने चल रहे हैं। यह प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि पुस्तक मेला पर निबंध लिखिए, या फिर आप पुस्तक मेला घूमने गए हो और वहां बिताए गए पल या वहां प्राप्त अनुभव के बारे में आप अपने अनुभव लिखिए। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप किस प्रकार हल कीजिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है या नमूना के तौर पे बताया जा रहा है। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हिंदी क्विज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हिंदी भाषा व साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं। जब से पहली पुस्तक बाइबल छपी थी, तब से पुस्तकों का प्रकाशन और मुद्रण का कारोबार लगातार फलता फूलता रहा है। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, इसीलिए उसे भोजन, वस्त्र और शारीरिक इच्छाओं को पूरा कराने वाली अन्य सुख सुविधाओं मात्र से ही संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उसे अपने मस्तिष्क यानी दिमाग के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। एक बुद्धिशील व्यक्ति के मस्तिष्क को महान व्यक्तियों के महान विचारों से लगातार पोषित किया जाना चाहिए। इसी जरूरत ने महान विचारों को पुस्तकों के रूप में संरक्षित करने की आवश्यकता को जन्म दिया है। प्राचीन काल से जब मनुष्य सरकंडों की सहायता से पटरों पर लिखा करता था, लकड़ियों पर लिखा करता था, तब से लेकर आज तक हमने बहुत एक लंबी यात्रा पूरी की है। जिस प्रकार की पुस्तकें आज हम देखते हैं वो हमें मंत्रमुग्ध कर देती हैं। आज के कागजों और छपाई की गुणवत्ता अत्यंत उच्च कोटि की होती है। चित्रों का चयन बड़ी ही सावधानी पूर्वक किया जाता है और उनमें उत्तम दर्जे की कला साफ दिखाई पड़ती है। जो प्रकाशक पुस्तकें छापते हैं वे न केवल पुस्तक की विषय वस्तु पर बल्कि उसके प्रस्तुतिकरण पर भी काफी ध्यान देते हैं। किंतु किसी पुस्तक को चुनते समय हमें केवल उसके मुख पृष्ठ को आधार नहीं मानना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? पुस्तक की विषय वस्तु। यदि हम पुस्तक मेला के बारे में बात करें तो पुस्तक मेला का आयोजन आज प्रत्येक बड़े शहर और नगर में सामान्य बात हो गई है। पुस्तक मेला दिलचस्प होता है क्योंकि यह पुस्तक प्रेमियों को नए लेखकों और प्रकाशकों की नवीनतम पुस्तकों को देखने का अवसर प्राप्त होता है। पुस्तक मेला ज्ञान की वो अद्भुत दुनिया है जहां मानव जीवन के हर पहलू का ज्ञान उपलब्ध होता है। पुस्तक मेले का दौरा वह चीज होती है जिसमें अनेक उत्साही छात्र आतुरता से प्रतीक्षा करते रहते हैं। पुस्तक मेला में सामान्य तौर पर अनेक प्रकार की पुस्तकें रखी जाती हैं। सामान्य तौर पर अलग अलग प्रकाशक अपने अपने स्टॉल लगाते हैं। ऐसे भी व्यापारी होते हैं जो विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का कारोबार करते हैं। मेले में सामान्य ज्ञान, विश्वकोश, शब्दकोश, विभिन्न प्रकार विषयों की पाठ्य पुस्तकें, बड़ी संख्या में कथा साहित्य आदि की पुस्तकें प्रदर्शित की जाती हैं। अधिकांश पुस्तक प्रेमी मेले में आई नई नई पुस्तकों को देखने के लिए जाते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से पुस्तकों के पन्ने उलट पुलट कर देखना अच्छा लगता है। मैं सामान्य तौर पर ऐसी कुछ पुस्तकें जरूर खरीदता हूँ जो मुझे रोचक लगती है और जो मेरी आर्थिक क्षमता के अनुकूल हो। पुस्तक मेला कुछ दिनों तक लगा रहता है और मैं वहां सिर्फ एक बार जाना पर्याप्त नहीं होता। मुझे वहां रखी सभी पुस्तकों पर निगाह डालने की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए मुझे वहां बार बार जाना पड़ता है। तो इस प्रकार अब इस निबंध में जान पाए कि पुस्तक मेला क्या होता है। वहाँ प्रकाशक आते हैं, अपने स्टॉल लगाते हैं और पुस्तक प्रेमी वहाँ किताबें खरीदने और नए नए लेखकों और प्रकाशकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने जाते हैं। और व्यक्तिगत रूप से मैं कई बार वहाँ जाता हूँ क्योंकि एक बार में मैं सभी किताबों को और सभी प्रकाशकों को समझ नहीं पाता। इसीलिए मुझे ज्ञान प्राप्ति की लालसा मुझे बार बार पुस्तक मेला ले जाती है और यह हर पुस्तक प्रेमी पुस्तक मेले का प्रतीक्षा करता रहता है। तो इस प्रकार इस निबंध में आप यदि आपको लिखित रूप में चाहिए तो आप हिंदीक्विज़.com को विजिट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में इस निबंध का लिंक दिया गया है, जहां पर आप डायरेक्ट जाके इस निबंध को देख सकते हैं। यह आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। यदि आपको अपने विषय व कक्षा से संबंधित और अधिक अध्ययन सामग्री चाहिए तो आप हिंदीक्विज़.com को विजिट करें। वहां आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।